हिमालय को हम अक्सर सिर्फ पहाड़ों की एक श्रृंखला के तौर पर देखते हैं ना, लेकिन ये उससे कहीं बढ़कर है। ये आस्था का एक जीता जागता विस्तार है। और इसी आस्था से जन्म लेती है दुनिया की सबसे अनोखी और कह सकते हैं महाकाव्यात्मक तीर्थ यात्राओं में से एक। तो चलिए आज इस यात्रा के दिल में उतरते हैं और इसके मर्म को समझते हैं। तो ये यात्रा कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है। ये है 280 किलोमीटर्स का एक जबरदस्त सफर। अंदाजा लगाइए, ये लगभग दिल्ली से चंडीगढ़ तक पैदल जाने जैसा है। मतलब ये अपने आप में ही एक असाधारण शारीरिक चुनौती है। और बात सिर्फ दूरी की नहीं है, ये सफर 19 से ज्यादा दिनों में पूरा किया जाता है, और वो भी नंगे पैर, हिमालय के उन ऊबड़-खाबड़ मुश्किल रास्तों पर। सोचिए जरा, ये सिर्फ धीरज की परीक्षा नहीं बल्कि अटूट भक्ति का एक सच्चा प्रमाण है। तो ये सब देखकर जाहिर है दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर ये है क्या? क्या ये किसी चोटी को फतेह करने जैसी कोई विजय यात्रा है, या फिर शारीरिक सहनशक्ति की कोई बहुत ही कठोर परीक्षा? लेकिन जवाब इन सब से कहीं ज्यादा गहरा और इमोशनल है। ये किसी जीत की नहीं, बल्कि एक बेटी की विदाई की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें मिलने की खुशी भी है और बिछड़ने का गम भी। इस पूरी यात्रा को समझने के लिए हमें इसकी कहानी की जड़ तक जाना होगा। तो चलिए इस कहानी के केंद्र में जो हैं देवी नंदा, उनकी कथा को समझते हैं। तो लोक मान्यताओं के हिसाब से नंदा देवी हिमालय की बेटी हैं, एक राजकुमारी, और उनकी शादी हुई है कैलाश पर्वत पर ध्यान में मग्न रहने वाले भगवान शिव से। अब देखिए ये बात कितनी दिलचस्प है। स्थानीय लोक कथाओं के लिए कैलाश सिर्फ एक पवित्र जगह नहीं है, बल्कि वो नंदा देवी का ससुराल है, और वो भी एक मुश्किल ससुराल। एक ऐसी जगह जहां उन्हें अकेलापन और कठिनाइयां महसूस होती हैं और अपने मायके की बहुत याद आती है। और बस इसीलिए हर 12 साल में उनके मायके वाले उन्हें घर बुलाते हैं। और ये जो पूरी राजजात यात्रा है ना, ये असल में अपनी बेटी को प्यार से, सम्मान से वापस उसके ससुराल यानी कैलाश विदा करने का एक बहुत बड़ा भावनात्मक आयोजन है। तो सवाल ये है कि ये विदाई का जुलूस आगे कैसे बढ़ता है, कौन-कौन होता है इसमें, और इसके सबसे जरूरी प्रतीक क्या हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, इस यात्रा के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनके बिना ये पूरी हो ही नहीं सकती। सबसे पहले चौसिंग्या खाड़ू यानी 4 सिंगों वाला एक दिव्य मेढ़ा। फिर है रिंगाल की छंतोली, जो मां नंदा का पवित्र छाता है। यात्रा का मैनेजमेंट देखते हैं कंसुआ के शाही कुंवर, और सारे धार्मिक रीति रिवाज करवाते हैं नौटी गांव के पुरोहित। और इन सब के साथ जुड़ते हैं हजारों आम लोग जो इस बेटी की विदाई का हिस्सा बनते हैं। इन सब में चौसिंग्या खाड़ू की कहानी सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। माना यह जाता है कि यह खास मेला सिर्फ यात्रा वाले साल में ही जन्म लेता है। इसे देवी का वाहन और गाइड दोनों माना जाता है, जो पूरी यात्रा में सबसे आगे चलता है और आखिर में होमकुंड की बर्फीली पहाड़ियों में कहीं खो जाता है, जैसे वो कैलाश चला गया हो। तो चलिए अब इस सफर पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और उन खास पड़ावों को देखते हैं जो इस कहानी में इमोशनल मोड़ लाते हैं। यात्रा की शुरुआत होती है नौटी गांव से, जिसे नंदा का प्यारा मायका माना जाता है। 9वें दिन नंदकेसरी में एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है, जहां गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों की यात्राएं एक हो जाती हैं। ये सांस्कृतिक एकता का एक जीवंत प्रतीक है। 15वें दिन रास्ता हमें एक खतरनाक और रहस्यमय जगह ले जाता है, रूपकुंड, जिसे कंकालों की झील के नाम से भी जाना जाता है। और आखिर में 19वें दिन होमकुंड की बर्फीली ऊंचाइयों पर देवी को भारी मन से आखिरी विदाई दी जाती है। और ये बात इस यात्रा को और भी ज्यादा मानवीय बना देती है। कहते हैं कि रास्ते में कुछ जगह ऐसी आती हैं जहां से मायका दिखना बंद हो जाता है, और लोक विश्वास ये है कि यहां आकर देवी ससुराल जाने में आनाकानी करती हैं और बार बार पीछे मुड़कर अपने मायके को देखती हैं। तो एक तरफ तो ये जीती जागती विरासत है, लेकिन आज की दुनिया में इसके सामने कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां भी खड़ी हैं। एक तरफ ये यात्रा सिर्फ धर्म से नहीं जुड़ी, ये तो गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाली एक सांस्कृतिक कड़ी है। इसे हिमालयी कुंभ भी कहा जाता है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ा मौका लेकर आती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो काफी चिंताजनक है। हजारों लोगों के आने जाने से हिमालय के बेहद नाजुक पर्यावरण पर जबरदस्त दबाव पड़ता है। प्लास्टिक प्रदूषण और दुर्लभ पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचने का खतरा हमेशा बना रहता है। और इस चिंता की गंभीरता एक स्थानीय विशेषज्ञ के इन शब्दों से समझी जा सकती है। वो कहते हैं कि पिछली यात्राओं में पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाया गया वो बिल्कुल अस्वीकार्य था, और अब इस यात्रा के तरीके में बदलाव लाना ही होगा।
तो मतलब असली मुद्दा यह है कि एक ऐसा संतुलन बनाना होगा जहां भक्ति विनाश का कारण न बन जाए। एक ऐसा रास्ता निकालना ही होगा जिससे ये सदियों पुरानी परंपरा भी चलती रहे और हमारा हिमालय भी सुरक्षित रहे। और यही वो बड़ा सवाल है जो हम सबके सामने है। एक प्राचीन आस्था और एक नाजुक ग्रह, दोनों एक ही पवित्र रास्ते पर एक साथ कैसे चल सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में आस्था, समाज और नीति निर्माताओं सबको मिलकर खोजना होगा।